भाई ने अभी एक बात कही कि मैं अभी सो छोड़ के जा सकता हूँ, तो मेरे को ये अच्छी बात नहीं लगी। चाहे मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊं, लेकिन इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हाँ स्वीट। उसका कारण ये है कि हासरस का भर घड़ा ये छोड़कर मत जाइए, और दिल जुड़ा है नेहा से तो तोड़ कर मत जाइए। शैलेश जी, आपसे इतना निवेदन है मेरा। वाह वाह, क्या बात है, सो छोड़ कर मत। इतना कैसा वाह वाह कौन छोड़ रहा है? आप तो इसी तरह यहाँ कविताएं दे जाइए, और आपको ये इतनी पसंद हो तो अपने घर ले जाइए। बहुत बढ़िया बात कही जी। एक बच्चे ने पूछा कि दद्दू फल कौन सा अच्छा लगता है। मैंने कहा भैया ये आध्यात्मवादी बात है, 4 अवस्थाएं हैं, इसलिए 4 प्रकार से बताता हूँ, सुनिएगा। कि प्यारे लगे मन में कभी बेशक बेहद बेर बनारस बारे, बेरे के बाद में नींबू व नींबू के बाद में संतरा पे मन हारे, संतरा बाद सुहाने हैं आम सुडोल कड़े कल मीरत नारे, आम के बाद है मौसम में आखिरी सिर्फ पपीता लगे। एक पारिवारिक स्थिति में छंद पढ़ रहा हूँ जी। कि आधुनिक बहू ने सासू माता को फोन किया, अम्मा जी सभी को याद है आपकी सताई है। अच्छा। दादी दादी की लगा रहे हैं बच्चे रट भारी, ठीक से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई। दादी दादी की लगा रहे हैं बच्चे रट भाई, ठीक से उन्होंने रोटी तक नहीं खाई है। आपके जाते ही इनको बुखार चढ़ रहा, आपकी ही याद मुझे ला रही रुलाई है। सास बोली बहू जरा एक बार ये तो बता, काम वाली कितने दिनों से नहीं आई। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक विशेष छंद पढ़ता हूँ जी। कि बाग में सरोवर में सरिता में ढूंढा तुझे कहीं नहीं मिला, मैंने ढूंढा हार हार के। बाग में सरोवर में सरिता में ढूंढा तुझे कहीं नहीं मिला, मैंने ढूंढा हार हार के। साधु सज्जनों से पूछा, चक्कर लगाए खूब तेरे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, तेरे लिए चक्कर लगाए खूब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के। पढ़त ना चैन याद आए दिन रैन, पढ़त ना चैन याद आए दिन रैन, मुझे पल पल बीते सदियों से इंतजार के। और ढूंढने से ना मिला तो खुद दर्शन दे दे, 10,000 रुपये लौटा मेरे उधार। और कभी कभी बुद्धि चकराती है, खासकर इस उम्र में। कैसे चकराती है बुद्धि चकराने के मैं आपको कारण बताता हूँ। बताइए सर। लेटता था उठता था, उठ कर बैठता था, बैठ कर सोचता था, बुद्धि चक्कर आई। ओहो, लेटता था उठता था, उठ कर बैठता था, बैठ कर सोचता था, बुद्धि चक्कर आई है। बुद्धि चक्कर आई, ना ही भांग तूने खाई, ना ही चेला में चढ़ाई, ना ही आंख ही लड़ाई, कर्ज की कड़ाई, ना ही किसी से लड़ाई, नहीं फिक्र समाई, नींद कैसे नहीं आई है। भोर हुई भाई बात उषा ने बताई, तूने खाट तो बिछाई, मच्छरदानी ना लगाई। और जिस कविता के लिए विशेष रूप से कहा जा रहा है, ये श्रृंगार के माध्यम से अपने हास्य की कविता है जी। श्रृंगार रस में देखते हुए ललचाई नजरें फेंकते हुए, श्रीमती ने कहा टेसू दहक रहे हैं, आम महक रहे हैं, बागों में बहार है, रंगों की फुहार है, भौरे गुनगुना रहे हैं, रस भले रसीले गीत गा रहे हैं, कलियों के अधरों को चूम रहे हैं, गुलमोहर शराबी के समान झूम रहे हैं, प्रकृति वसंत ऋतु की चपेट में है। क्या बात। वातावरण कामदेव की लपेट में है, और मौसम भी गुलाबी गुलाबी भाव लिए सर्द है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है। मैंने कहा तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है। उसने कहा कमाल है, इन मौके पर ये हाल, चंचलता की जगह जड़ता है, चंचलता की जगह जड़ता
पड़ता है, इतना भी नहीं देखते। मिलन का त्योहार है, अनंग की ललकार है, हंसी है, ठिठोली है, मस्ती भरी होली है, सरसों मस्तानी है, कोयल दीवानी है, खुशियों के हल्ले में अपने मोहल्ले में बूढ़े भी फूले हैं, मटकाते कूले हैं, छोरों को साथ लिए द्वार द्वार जाते हैं, मिलन गीत गाते हैं, सोता मन जगता है, देख उन्हें लगता और रोमांस करें, हम तुम भी डांस करें। धरती पर प्रेम भरी छाई हुई गर्द है, मैंने कहा छाई है तो मैं क्या करूं, मेरे तो घुटने में दर्द है, बार बार अलाप रही बसंत की धुन, जरा सी अक्ल है तो मेरी बात सुन जी। बाल बच्चे हो गए जवान, आयु के अनुसार तुझे होना था रामायण की चौपाई, और तू बन रही है उमर खयाम की रुबाई। और अधिक नाटक नहीं देख सकता, घुटने में दर्द जरूर है, पर मैं तेरे सामने अपने घुटने नहीं टेक सकता। बहुत अच्छे। घुटने में दर्द जरूर है। और दोस्तों, घुटने की दर्द की कविता, लेकिन भारतीय संस्कारों से नारी के सम्मान की, अस्मिता की रक्षा करते हुए कविता का समापन करता हूँ। घुटने नहीं दे सकता, चली जा जहाँ मिले तुझे अपने सुख सुविधा की छैया, तो उसने घबराते हुए कहा सैया क्यों घबराते हो, भारतीय नारी हूँ हर दुख काटने की यारी, भारतीय नारी हूँ हर दुख काटने की यारी हूँ, तुम्हारे ही गीत की रागनी हूँ, सुख और दुख की सहभागिनी हूँ, इसलिए तुम्हारे सांचे में ढलती हूँ, अभी दर्द की दवाई लाके मलती हूँ। अंतिम पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगा। दर्द हो जाएगा कम, भूल जाओगे गम, चिड़चिड़ाहट और खींच जल जाएगी, मेरे स्पर्श से शरीर की सुस्ती ताजगी और स्फूर्ति में बदल जाएगी। वाह 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 वाह। फिर जरा भी शांत नहीं रहोगे, लाइट मूड में कहोगे आवाज तो गजब ढा रही हो, दिल दिमाग पर छा रही हो, चेहरा महकती हुई केतकी के समान जर्द है, और मौसम भी गुलाबी गुलाबी भाव लिए सर्द है, फिर मैं कहूँगी तो मैं क्या करूँ, तुम्हारे तो घुटने में दर्द है। अपने से जो वरिष्ठ कवि हैं अक्सर हम उन्हें चाचा जी का संबोधन देते हैं। आप इन्हें चाचा जी और कहते हैं। चाचा जी के किस्से तो सनसनीखेज रहती हैं, लेकिन मुझे एक घटना याद आती है कि शादी के कुछ साल बाद दिलाते हुए पुराने दिनों की याद, चाची ने चाचा से कहा देखो जी, रोशनदान पर बैठे कबूतर कबूतरी कितने ढंग से प्यार कर रहे हैं, और एक आप हैं सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं। देखिए अजी मेरी बात पर ध्यान दो, इन पंछियों को देखकर ये अकल से काम लो। तो चाचा जी बोले भाग्यवान, तेरी बात बिल्कुल सही है, पर तू अकल से नहीं आंखों से काम ले, देख कबूतर तो पुराना है, कबूतरी नहीं है।